नमस्कार। गृह और परिवार में आपका स्वागत है। मैं किरण शर्मा आज आपको हमारी कुंडली के 12 भावों के बारे में बताऊंगी कि ये 12 भाव हमारी किस बात को दर्शाते हैं, हमारी किस बात को दर्शाते हैं। इनसे हमें क्या पता चलता है कि हमारा कौन सा भाव किस बात को, हमारी किस चीज़ को दर्शा रहा है। और इन्हीं भाव से हमारे जीवन में जितनी भी अच्छी या बुरी बातें छिपी हुई हैं, इन्हीं 12 भाव से हमारा सब पता चलता है। ये 12 भाव हमारे जीवन में हर उस चीज़ का महत्व रखते हैं जो हमारे कह सकते हैं हमारे पूरे परिवार से रिलेटेड, पूरी दुनिया से रिलेटेड इस चीज़ का हम बोल सकते हैं। जैसे कि प्रथम भाव जो है वह हमारा जो व्यक्ति का जब जन्म होता है तो वो प्रथम भाव से स्टार्ट करें। प्रथम भाव हमारे स्वभाव का देखा जाएगा कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, व्यक्ति के बारे में पता चल जाएगा कि वह व्यक्ति छोटे कद का है, बड़े कद का है, या उसकी हाइट कैसी है, उसके बारे में प्रथम भाव बताएगा कि उसके इस दिनचर्या के बारे में, या व्यक्ति वह स्वभाव से क्रोधी है, नर्म है और मिलनसार है, वो प्रथम भाव से पता चल जाएगा। अब आता है द्वितीय भाव। द्वितीय भाव से हमें धन का पता चलेगा, हमारे नेत्रों का पता चलेगा कि हमारी नेत्रों में क्या बीमारी है, क्या है। हमारे मुख का पता चलेगा कि हमारी मुख से, जैसे कहते हैं ना कि हमारी वाणी कैसी है, कटु है, मीठी है, या जो भी चीज़ है हमारी, उसका पता चलेगा। और हमारे परिवार का पता चलेगा कि हमारा परिवार छोटा है, बड़ा है, या समृद्ध है, ये किस टाइप का। ये द्वितीय भाव से पता चलेगा। अब आता है तृतीय भाव। तृतीय भाव होता है साहस का कारण। साहस मतलब कि हमारे अंदर कितना साहस है, और फिर हमारे छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन कितने हैं, हम में मानसिकता, मतलब हमारे दिमाग में कितनी मानसिकता, हमें सोचने की शक्ति हमारे अंदर कितनी है, और हम अपनी सोच को कितना संतुलन कर सकते हैं, ये हमें तीसरे भाव से पता चलेगा। अब आ जाता है हमारा चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव तो है ही हमारी माता का है, हमारी माता का है। और इससे हमें भूमि, हमारे पास कितनी भूमि होगी, कितने वाहन होंगे, कितनी प्रॉपर्टीज होंगी, ये हमें चौथे भाव से पता चलता है। फिर आ जाता है पांचवा भाव। पांचवा भाव जो आता है वह हमारे शिक्षा से रिलेटेड हो जाता है। शिक्षा का पता चलेगा पांचवें भाव से कि हमारी शिक्षा कितनी है, हमारी कितनी अच्छी शिक्षा है। या फिर हमारे संतान पक्ष का भी पता चलेगा कि हमारे संतान का कितना सुख है, या हमारी कितनी संतानें हैं। ये चीज़ हमें चौथे भाव से पता चलेगा, पांचवें भाव से पता चलेगा। अब आ जाता है छठा भाव। छठा भाव जो आता है उससे पता चलेगा कि कोई हमारा शत्रु तो नहीं है। भाई कई बार होते हैं कि हमारे कुछ लोग अपने शत्रु बहुत ज़्यादा बना लेते हैं, या किसी का कोई प्रोफेशन ऐसा होता है कि दुनिया भर के शत्रु इकट्ठे हो जाते हैं। और कभी कभी किसी को कारोबार में कर्ज लेना पड़ जाए, कर्ज भाव भी कह देते हैं कि किसी को भाई ऋण बहुत चढ़ा रहता है, एक कर्जा उतरता नहीं दूसरा चढ़ जाता है, दूसरा उतरता नहीं तीसरा चढ़ जाता है। इससे हम कर्ज के बारे में भी, जैसे अगर किसी के पास हम कुंडली लेके जाते हैं, वो पूछते हैं भाई तुम्हें किस विषय में पूछना है। अब आप नहीं बताओ, एक बार तो वो देख लेगा, लेकिन अब आपको किस विषय में पूछना है। आपको अपने जीवन साथी के बारे में, मतलब जीवन में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में पूछना है। तो फिर वो उसी भाव को देखकर उसी भाव से ही उसकी गणना निकाल के करते हैं। और सातवां भाव किसका होता है? जीवन साथी का, विवाह का। और जीवन साथी कैसा है उसके, और पार्टनर, अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमें पार्टनर कैसे मिलेंगे, ये दोनों चीज़ सातवें भाव से पता चलती है। सातवें भाव से हमें जीवन साथी का पता चलेगा और हमारा पार्टनर कैसा है, क्योंकि पार्टनर भी एक साथी हो गया कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, कि हमें उनमें हमारे वो जो पार्टनर हैं वो हमें कितना फल दे सकते हैं, हमें वो
कितनी हमसे वो हम हमारे साथ वो कितना विश्वसनीय है या वो हमारे लिए कितने फेथफुल हैं, वो हमारे सातवें ही भाव से पता चलेगा। अब आ जाता है आठवां भाव। आठवां भाव किसका है? आयु का है। मतलब उसमें हम ये भी कह देते हैं कि ये मृत्यु भाव है, दुर्घटना का भाव है। और इस से हम आठवें भाव से भाई किसी कोई खतरा आने वाला है या कोई खतरा टल गया, इस चीज़ का हम आठवें भाव से इसको हम बताएंगे। अब आ जाता है हमारा नौवां भाव। नौवां भाव आता है भाग्य का। अब वो आता है हमारे पिता पिता का हमें कैसा सुख है, गुरु का, क्योंकि उसको हम धर्म भाव भी कह देते हैं। हमारे भाग्य का पता चलेगा कि हमारा भाग्य कैसा है, हमें पिता का सुख कैसा है, गुरु का सुख कैसा है, वो हमारे नौवें भाव से पता चलेगा। अब 10वां भाव आता है कर्म, कि हमारे अपने कर्म कैसे हैं, कि हम अपने कर्म कैसे कर रहे हैं, वो उससे पता चलेगा। अब जो भी है कि उसमें हमें कर्म से क्या होगा, हमारे व्यवसाय का पता चलेगा, हमारी पद प्रतिष्ठा ख्याति जो भी है वो हमारे कर्म से यानी कि 10वें भाव से हमें पता चलेगा। अब आ जाता है लाभ भाव। लाभ भाव कौन सा है? लाभ भाव है हमारी अभिलाषाओं की पूर्ति, कि हमारे मन में जितनी इच्छाएं हैं क्या हमारी वो इच्छाएं पूरी होंगी, वो है 11वां भाव। 11वां भाव से हमें पता चलेगा कि हमारी इच्छाएं जो हैं वो पूरी होंगी या नहीं होंगी। और खर्च, नुकसान और मोक्ष का भाव, ये होता है 12वां भाव। इसमें अगर 12वां भाव अच्छा है तो उस व्यक्ति को मोक्ष भी प्रदान होती है। अगर व्यक्ति का 12वां भाव कमजोर है तो किसी प्रकार से नुकसान भी हो जाएगा। अगर व्यक्ति का 12वां भाव ठीक है, कुछ भी ऐसा तो ठीक है भैया, खर्चे चल रहे हैं, खर्चे कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमारे हो गए 12 भाव। इन भावों से आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से भाव से हमारे कौन कौन से कार्य होते हैं। अगर अभी भी इस पे अगर आपको थोड़ा सा समझ में वो है तो मैं कल से आपको बना के दिखाऊंगी कि कुंडली में ये भाव होते हैं और इस भाव से ऐसे पता चलता है। नमस्कार।